सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उसी बयान को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा था, पेई पिल्ला शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। कैसे देखते हैं उस बयान को? आप तो काफी लंबे समय से उनके साथ भी रहे हैं। देखिए, उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं। जब मैं था, अब मैं नहीं हूँ, तो भी वो विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन एक शब्द का मर्यादा उनको रखना चाहिए कि वो कुछ भी है तो मंत्री हैं। पिल्ला पिल्ली ये वो इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पिल्ला पिल्ली कह रहे हैं कि पेमेंट किए हुए पिल्ला हैं, तो उनको नाम बताने में डर क्या है? नाम बता दें कि भैया फलाना पिल्ला है, फलाना पिल्ली है। आप पिल्ला पिल्ली की बात करेंगे तो बच्चा होता हो, एक कुत्ता का बच्चा को ही पिल्ला पिल्ली कहा जाता है, तो उनका भी तो दो ठो बच्चा है, वो भी पिल्ला पिल्ली है, मान लिया जाए। क्या क्या लगता है किसके तरफ इशारा था? आखिर क्यों ओम अरे प्रकाश? भाई, मेरा कहने का मतलब कि वो तो इसके पहले भी एक बार पिल्ला पिल्ली कहे थे और इंडिकेट हमारे तरफ ही कर रहे थे वो। फिर उन्होंने कल इस तरह का इंडिकेट कर दिया। तो मैं पेड पिल्ला पिल्ली नहीं हूँ और न मैं पिल्ला पिल्ली हूँ। लेकिन एक बात और हम कहेंगे कि 8 महीना वो भी अखिलेश यादव जी के साथ रहे हैं, तो क्या वो भी 8 महीना पिल्ला पिल्ली थे? पेमेंट लेके वहां पर पिल्ला पिल्ली थे? अगर वो पिल्ला पिल्ली थे तो हम मान लेंगे कि हम भी पिल्ला पिल्ली हैं, और नहीं थे तो हम भी नहीं हैं। और इस भाषा का उपयोग एक मंत्री को नहीं करना चाहिए। और बिहार में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे हम लोग को क्या पेट में दर्द होगा? हम लोग तो यूपी वाले हैं, बनारस वाले हैं। बिहार में चुनाव लड़े, हारे, जीतने का तो प्रश्न एक नहीं तो है। एक तो बीजेपी ने वहां उनको कोई सीट नहीं दिया, दूसरे वो वो तो फिर मैं पहले ही नामांकन कहा के था लिए वो तो खारिज हो मैं गया। पहले ही कहा था उस पर से आप लोग उनका कि मैंने पहले ही कहा था कि वो 29 सीट का मांग किए हैं, 29 पर लड़ेंगे, 39 जीतेंगे वो। मैंने पहले कहा था, समझे कि नहीं? लेकिन अब मानने वाले नहीं मान रहे थे कि नहीं वो तो बीजेपी से लेकर रहेंगे। बीजेपी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बीजेपी वहां भी नहीं दिया और मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ भी नहीं देगा, क्योंकि उनको आते आते चुनाव आते आते पाला बदलना ही बदलना है। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है, उनको तय है, समझे कि नहीं? तो अब खाता कहीं खुलने वलने का उम्मीद हमको नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में भी नहीं खुलेगा, उसी का प्रभाव यूपी में पड़ेगा। यहाँ भी अब खाता तो नहीं खुलना है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, राजनीति में मर्यादा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? पूरी तरह खत्म हो रही है। जो राजनेता हैं, मंत्रालय पाए हैं, मंत्री बने हुए हैं, क्या बोल देंगे उनको खुद नहीं पता है। ये सोच कर बोलना चाहिए कि ये समाज में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, लोगों के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका तनिक भी विचार उनको करने का समय नहीं है। न सोचते हैं न विचार करते हैं। कुछ और लोग भी हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर के बयान को सुना होगा। जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के बोला, कैसे देख? देखिए, अब ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में है, सरकार में है और मंत्री भी हैं, एक महत्वपूर्ण पद है उनके पास। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी भाषाई मर्यादाओं का एक व्यवस्था रखना चाहिए, भाषाओं पे संतुलन होना चाहिए। खैर, अगर नहीं वो है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वो रहे हैं, अखिलेश जी के करीबी रहे हैं, अखिलेश जी के कमरों में बैठते थे अखिलेश यादव, जब मैंने कोई पार्टी का वो बनाते थे। शायद कोई चुनाव लड़े थे, 22 का चुनाव लड़े थे कि 17 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़े थे, उस सीट भी जीते थे वो। तो हो सकता है उस कमरे में देखे हो कि अखिलेश यादव के किस पिल्ला पिल्ली को अखिलेश यादव पेड वर्कर बनाते हैं, या वो संस्कृति कैसी पिल्ला पिल्ली वाली होगी। तो ज्यादा समाजवादी पार्टी की संस्कृति उनके कपार पर नाच रही थी, तो वो चीज नहीं छूट पा रही है। खैर, वो मंत्री हैं, वो कुछ भी बोले, वो उनका कोई बहुत बड़ा समाज उनको नहीं है इतना, उनको मतलब समझता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आप राजभर समाज की बात करते हैं। राजभर समाज का एक इतिहास है। महाराजा सुहेलदेव की आप वंशज होने की बात करते हैं। अखिलेश यादव यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशज होने की बात करते हैं। और मैंने जो भी मैंने अपने आप को जोड़ता हो, महापुरुषों से जोड़ता हो, भगवान से जोड़ता हो, आदमी को अपनी भाषा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस जगह पर है। उसके सुनने वाले 1000 फॉलोअर होंगे, लाखों फॉलोअर होंगे, कुछ समर्थक होंगे, कुछ विचार वाले होंगे। ये पिल्ला पिल्ली की भाषा हमको लगती है कि ओम प्रकाश राजभर की बेहद ही निंदनीय है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी भी उसी प्रकार की व्यवस्थाओं में रहती है, गाली देना,
तोड़ देना। अभी तो बनारस में ही आप देखें कि शिवपाल यादव आए तो समाजवादी किस तरीके से गुंडई करते हुए सर्किट हाउस तोड़ दिए और गुंडों का प्रचलन रहा है समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह के दौरान भी समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया पल्लवित पोषित हुए थे। अतीक अहमद किसका था, मुख्तार अंसारी किसका था। तो हो सकता है कि उस कैबिनेट में अखिलेश यादव के कमरे में बैठ करके ओम प्रकाश राजभर जी देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी किस पिल्ले को पैसा देते हैं, किस पिल्ली को पेट वर्कर बनाते हैं। तो हो सकता है कि उस वही संस्कृति अखिलेश जी की वो जानकारी में हो तो बोल रहे होंगे। समाज के लिए ये ठीक है आपको लगता बहुत गलत है। एक मंत्री को या एक वरिष्ठ नेता जो अपने आप को मानता है उसके जुबान से इस तरह की भाषा को एकदम नहीं है? लोग। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ हो रहे हैं, हो सकता है किसी को देख शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी से 2017 में की है। अखिलेश यादव जी के साथ तो मात्र 8 महीना रहे, 8 महीना में ही सब कुछ हो गया तो फिर अपना दाएं बाएं हो गए। कुछ हो जाता है। और सुनिए, 8 महीने में सब कुछ हो जाता है। 8 महीने में तो बच्चा हाँ 8 महीने में हो जा रहा है, प्री में जोर बच्चे हो जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का बच्चा ही 8 महीने में 8 महीने में तो बच्चों पैदा हो जाता है। बात वो नहीं है, बात है कि सरकार में किसी मंत्री को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी हम उनसे, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव के उस संस्कृति को वो देखे हो, पिल्ला पिल्ली वाला। कि अखिलेश जी क्या बहुत लोग जाते हैं, बनारस में भी मैंने सुना है, बनारस में भी समाजवादी पार्टी के मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को देखा है जो जाकर के अखिलेश यादव के यहाँ से गाड़ी ले आते हैं। 17 से 19 बीजेपी के साथ रहे हैं और 24 अभी तक बीजेपी के साथ रहे हैं। तो किसके साथ सबसे ज्यादा रहा है? तो क्या लगता है गुस्सा क्यों ओम प्रकाश राजभर को है? बिहार में जो बीजेपी है वो उनको सीट नहीं दी, इसका गुस्सा देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी लोकतंत्र में धब्बे की तरह हैं, बिना पेदी के लोटे हैं ये। और जो उन्होंने बयान दिया है वो तो ये है, संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़जात। गुड़जात तो आजकल हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ हो तो इस तरह की भाषा तो खैर वो आम बात है। ऊल जुलूल बोलना, ऊट पटांग काम करना, और वो राजभर समाज का खुद को बताते हैं। मुझे लगता है कि वो राजभर समाज के हैं भी नहीं। राजभर समाज के हमारे शिरोमणि राजा सुहेलदेव राजभर, उनका आप इतिहास पढ़िए, गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज के हैं भी नहीं। जिस तरह से घृणित मानसिकता है, घृणित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये जरूर उनके ऊपर किसी बुरे साये का असर है। हो सकता है जिसकी संगति में है उन्हीं का असर हो सकता है उनके ऊपर। और ओम प्रकाश राजभर किसी के नहीं है राजनीति में। अपने बेटे को विधायक और सांसद बनाना उनका लक्ष्य है, जिसमें वो अभी तक असफल रहे हैं। भविष्य में भी वो ऐसा ही करते रहेंगे और उनका जीवन खुद अंधकारपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी वो अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? हम संजय कुमार भारद्वाज हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के आप जिलाध्यक्ष भी हैं सुभाषपा के। ये तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, एक चुनाव होता है बिहार में और उस बिहार के चुनाव को लेके यदि सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द होता है तो समाजवादी पार्टी के। इनके आईटी सेल का निकाल के देख लें और लोकतंत्र में क्या धब्बा है, इनकी मानसिकता देख ले कि एक राजनीतिक के प्रति इनका क्या व्यवहार रहता है। और आगे ये समाजवादी पार्टी वाले किसी को बताएंगे? इन भाई साहब इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना सही तो बताया उन्होंने। देख तो लीजिए इनके आईटी सेल को। एक छोटे से जो कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे सुरेंद्र पटेल जी रोहनिया के कई बार के विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता भी उनको धक्का देके भगा देता है। और किसी की औकात थोड़ी है कि ओम प्रकाश राजभर जी को सर्टिफिकेट दे। हमारा झंडा है, हमारा जन समर्थन है, हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिल्ला पिल्ली बोलना ठीक लगता है आपको? ये तो उनको बोले हैं ना जो पेड वर्कर है। पहले उनकी भाषा शैली को देख ले। ये समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव आते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान उनके कार्यकर्ता करते हैं। अब ये लोग बताएंगे कि लोकतंत्र में क्या होता है। गैर मर्यादित अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, गैर लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करना, ये राजभर जी ये समाजवादी वाले बताएंगे। सबसे ज्यादा जो गुंडे के रूप में विख्यात हो पूरे यूपी में, अब उनको सर्टिफिकेट देंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे। बिहार में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया और 53 सीट पे आप लड़ रहे हैं। लड़ेंगे। 10 से 12 लोग प्रत्याशियों का नामांकन भी खारिज हो गया, उसी का। अरे उसका क्या गुस्सा है? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी हम अपना जन समर्थन दिखा रहे हैं। उसी के लिए समाजवादी पार्टी तो अपने को अब सत्ता से बाहर मान के चलती है। पूछिए कि अब वो सब ट्यूल्ड हो गए हैं। अधिवक्ता महोदय से पूछिए कि समाजवादी पार्टी के किस नेता ने माइक और मंच पर कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर भारत के इतिहास में कोई अगर कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं
तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, और ये भी कहा कि जितने देश के गुंडा हैं, मावाली हैं, सब हमको नमस्ते करते हैं। पूछिए क्या कहेंगे? देखिए, यदि कोई समाजवादी पार्टी वाला कहे कि नहीं हम बड़े ईमानदार हैं जो जेल से आ चुका हो, समाजवादी पार्टी वाले जैसे ही कहते हैं कि नहीं वो राजनीतिक पे दब्बा है, तो बड़ी हंसी आती है। प्रकाश राजभर तो बोले थे मन से, वीडियो भी वायरल। सुन तो ले लें, 12 से लेकर 17 तक देख लें, जहां समाजवादी के 400 के करीब यदि कोई जो इनके बेसिक वोटर है दूसरा लोग पसंद नहीं करता है, ये क्या बतियाएंगे? गुंडागर्दी का हद पार कर दिए थे ये। अब इनको सत्ता में आना होना नहीं है, चिल्ला ले। 17 का विकास देखा नहीं जाता इनसे, अभी चूंकि संगत में है, हटा देंगे मंत्री पद चला जाएगा, इसलिए समाजवादियों की बेइज्जती कर रहे हैं ये। लेकिन अभी सरकार 2027 में बदलेगी, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे अपने आप। और मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या लगता है, तमाम बातें आपने भी सुना है, आप बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है या उसके समर्थकों की बात है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का पद रखते हैं, मंत्री हैं, उनको भाषाई मर्यादाओं का थोड़ा सा पालन करना चाहिए किसी के लिए भी। लेकिन खैर, एक चीज होती है ना कि आदमी जात स्वभाव नहीं छोड़ता है, जहां से सीख करके आया रहता है, जो संस्कृति लिया रहता है, तो कहीं ना कहीं ये छाप जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के उस एसी कमरे की है, जहां अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने देखा हो कि अखिलेश यादव अपने कुछ पेड कार्यकर्ताओं को पैसा देते होंगे, पिल्ली पिल्ला संस्कृति की, तो हो सकता है वो बोल दिए हों। और उसके बाद पैसा देना मैं भाई साहब से इतना ही कहूंगा, किसी माइक पर बोल दें कि अब योगी मोदी को ना गाली दें, कितना ही बोल। नहीं, ऐसा नहीं है। जब योगी जी के कैबिनेट में वो मंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, तो ये सब तो राजनीति में चलता है, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। चलिए, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके का ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था, आपने सुना होगा, क्या कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए भाई साहब, हम लोग नेशनल इक्वल पार्टी के लोग हैं। नेशनल इक्वल पार्टी का मतलब होता है समान, बराबर, ठीक है। और आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो बयान दिया वो बेहद ही निंदनीय है। और रह गई, अगर वो कहते हैं कि कुछ दल समाजवादी पार्टी के कुत्ते हैं, तो मैं अपने आप को मानता हूं कि हाँ, हम समाजवादी पार्टी के कुत्ते हैं, लेकिन उनको ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज इस धरती पे कुत्ते से बड़ा वफादार कोई नहीं, कुत्ते से बड़ा वफादार कोई व्यक्ति नहीं होता है। हम वो नहीं हैं। वो तो पेई मैं बता रहा हूं ना, मैं मदारी का बानर नहीं हूं। हम लोग मदारी के बानर नहीं हैं कि बस डोरी खींचते रहो, नचाते रहो। अरे कुत्ते हैं, कम से कम वफादारी तो है हमारे अंदर कि हम समाजवादी पार्टी के वफादार साथी हैं और वफादारी से उनके साथ जुड़े हुए हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये देखिए, तमाम जो लोग थे, ज़्यादातर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि राजनीति में कहीं न कहीं जो भाषा का मर्यादा है, उसे बरकरार रखना चाहिए। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।